स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में हम एक ऐसा मुद्दा ला रहे हैं जिसमें एक परिवार की बेटी गायब हो गई है और उस बेटी की गायब होने की सूचना संबंधित थाने पे दी गई। थाना पुलिस की क्या प्रतिक्रिया रही, क्या उन्होंने रेस्पॉन्स दिया, परिवार वाले संतुष्ट है या नहीं, क्यों उन्हें यहाँ बिजनौर मुख्यालय पे एसपी से मिलने आना पड़ा, इस विषय में बात करेंगे। कहाँ का यह मामला, इस बात से भी आपको अवगत कराएंगे। ये बेटी कहाँ की है, किस गांव की है और किस हालात में ये गायब हुई, बात करेंगे लोगों से जो लोग यहाँ मौजूद हैं। बड़ी संख्या में पुरुष भी और महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं। सर, आप लोग यहाँ आए हैं बिजनौर में, क्या समस्या है जो आप महिलाएं पुरुष बच्चे यहाँ आए हुए हैं? हम लोग यहाँ आए हुए हैं 4 दिन से। हमारे मिस्त्री साहब बलराम सिंह सैनी की बेटी गायब हो गई है। उन्होंने थाने जानपुर में भी प्रार्थना पत्र दिया, उसमें FIR भी हुई, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। कल ये लोग CO साहब से भी मिले, तब उन्होंने भी आश्वासन दे दिया कि भैया रुक करेंगे, हम देख रहे हैं, लेकिन कोई उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। तब आप आकर के SP साहब से मिले। SP साहब ने इंस्पेक्टर साहब चांदपुर इंस्पेक्टर को यहाँ बुलाया। बुलाने के बाद में उनसे कहा, अच्छा, आज जब आप SP से मिले, चांदपुर इंस्पेक्टर यहाँ मौजूद थे? नहीं, वहाँ उन्होंने तुरंत फ़ोन करके तुरंत यहाँ बुलाया। अच्छा, बुलाने के बाद में उन्होंने आश्वासन दिया कि शाम को आज हम मीटिंग करके और रात को ही हम उसे रात में उसको हम बरामद करेंगे, कोशिश करेंगे जहाँ भी। हाँ, जहाँ भी है। तो बहुत दुख की बात है कि आज हमारे क्षेत्र में जो बेटी गायब हुई है, 4 दिन से पुलिस नहीं निकाल पा रही है, पता नहीं निकाल पा रही कहाँ। पुलिस ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया था, लेकिन आज उन्होंने आश्वासन दिया SP साहब ने भी और इंस्पेक्टर साहब ने भी, हम शाम को मीटिंग करते हैं। पहली बार लड़की गायब हुई 16 तारीख में, उस समय जब पुलिस में गए, पुलिस की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या बोली पुलिस में? या 1-2 बार संपर्क किया, आज सूचना दी, कल फिर गए? नहीं, आज जैसे हम गए, सूचना दी, जाने के बाद में कल फिर गए, तो उन्होंने आश्वासन यही दिया कि भाई चलो हम पता करेंगे। लेकिन जो दरोगा है जलीलपुर क्षेत्र के, जो जिन पे केस है वो, तो वे किसी लायक नहीं। उन्होंने कह दिया भाई जो जांच कर रहे हैं मामले, जो जांच कर रहे हैं उनको कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने कहते मुझे कोई जानकारी नहीं है उस क्षेत्र की और मैं क्या करूँ, इससे तो केस सौंप दिया गया है। सर, ये दरोगा जो परिवार से हैं? हाँ, मैं भाई हूँ लड़की का। लड़की का भाई हूँ। दरोगा जी जो थे वे पांडव नगर चौकी के थे। हमारी जो एप्लीकेशन शिकायत आनी थी वो चौकी में आनी थी बिलाक जलीलपुर के, उसमें ना भेज के उन्होंने हमारी एप्लीकेशन भेज दी पांडव नगर चौकी। वे दरोगा जी बोले मैं इस क्षेत्र को नहीं जानता हूँ और मुझे आपके गाँव में भी पूछ कर आना पड़ा है। जबरदस्ती की माला मेरे गले में डाल दी, ये जहाँ का केस था वहीं भेजो। जब मौके पे वे तहरीर करने आए, उन्होंने ये बोला जाओ DM साहब के हैं एप्लीकेशन दे दो मेरे नाम की, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अने जब मैं जानता नहीं हूँ मुझे क्यों केस सौंपा गया है। कल उनके पास गए तो मैं बोला जी सर हमारे केस के बारे में क्या होया। पहले तो उन्होंने हमारा फ़ोन काट दिया, फिर हमने नए फ़ोन से फ़ोन करा तो वे बोले कि मैं केस भूल गया था तुम्हारा। तो जब हम फिर कल गए आर के सर हमारा केस आप छोड़ दो, किसी और को दे दो, कम से कम हमारी लड़की मिल जाएगी। नहीं, उनका नाम है धर्मेंद्र सिंह तोमर, ये दरोगा जी हैं। इनसे हमने रिक्वेस्ट करी सर हमारा केस छोड़ दो वरना आप जल्द से जल्द कार्रवाई करो। बात करेंगे 1-2 परिवार के लोग भी हैं। आप बेटी है, आप ही की बेटी है, क्या नाम, क्या करते हैं? गीता नाम है लड़की का। हम यही चाहते हैं, मजदूरी करते हैं। लड़की जो गायब हुई 16 तारीख को, वो कैसे, वो पता है आपको या माँ को पता है उसकी कि कैसे है? इनका पता वो फैक्ट्री से गायब हुई है। एक लड़की फैक्ट्री में काम करती थी क्या? काम किया था पहले, वो अभी भी कर रही थी? नहीं, कर रही थी 3 दिन से। 3 दिन में क्या रुकना? अच्छा, बारिश पड़ रही कुछ रोज हम गन्ना छीलने चले गए, चारा लेने, और लड़की फैक्ट्री चली गई? नहीं, लड़की फैक्ट्री चली गई थी यहाँ, और मैं आगे चला गया गन्ना काटने। तो उसके बाद गन्ना काटते मैं आया, कुछ टाइम लग गया मुझे। आके देखा तो उसने भी मना कर दिया, जमुना ने यहाँ नहीं आई। पहले जमुना ने बुलाया था जब लड़की इधर से घूम के गई। जमुना कौन है? ये जमुना के साथ, जमुना ने फैक्ट्री में काम करने लगाया था हमारी बहन को। अच्छा, रीता पास की है? हाँ, पास की, हमारे गांव की है लड़की। उसकी शादी दारा नगरगंज में हुई थी, वो अपने पति को छोड़ के फैक्ट्री में रह रही थी। उस दौरान क्या नाम, उसने गांव की लड़कियों को काम पे लगाना शुरू कर दिया। और हमारी फैक्ट्री की क्या फैक्ट्री गंधक फैक्ट्री है, उसी में एक लड़का था मुकेश नाम का, वो काम करता था। उसके थ्रू उन्हें किडनैप करवाया या कैसे करवाया, वो जमुना ने 2 बार लड़की को अपने पास बुला के और कैप करवाया। अच्छा, ये हो तो अभी तब से आप लड़की का कोई पता नहीं चला? लड़की का कोई पता नहीं चला, वो ना कहीं हमारी सुनवाई हुई। और हम जाते हैं तो सब यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम अपने दरोगा से मिलो जाके, जिनके पास केस सौंपा गया।
तो ये मामला है जलीलपुर ब्लॉक का। जलीलपुर ब्लॉक का गांव नाईपुरा, ग्राम नाईपुर गांव है, और जहां से ये लोग आए हैं अपनी बेटी की समस्या लेके, जो 16 तारीख को गायब हुई। पुलिस, स्थानीय पुलिस यानी जो थाना पुलिस है, चांदपुर थाना पुलिस, उसकी तरफ से जब कोई उनको रेस्पॉन्स नहीं मिला तो उनको यहाँ आना पड़ा है। और आज उम्मीद है कि आसपास यहाँ जो एसपी ने जो आश्वासन दिया है उस पर क्या कार्रवाई होती है। बोल रहे हैं कि अभी हाल ही में जल्दी उसका रिकवर कर लिया जाएगा, पुलिस को निर्देशित कर दिया गया, जैसा भी आप बता रहे हैं। आप लड़की की माँ हैं जी, क्या मतलब कैसे आपको पता होगा, क्योंकि आप घर पे रहती हैं, लड़की की माँ, लड़की बेटी के संपर्क में ज़्यादा रहती हैं, तो कैसे किन हालातों में गायब हुई है? वही फैक्ट्री में पहुंची थी लड़की, फैक्ट्री से ही मतलब हमने बाहर देखा। शाम को आई नहीं फिर वो? अच्छा, सुबह चली गई थी, फिर शाम को वापस हुई। आपने फैक्ट्री में संपर्क किया, फैक्ट्री वालों से बात की कि भाई यहाँ लड़की आई थी या नहीं आई थी? उन्होंने क्या जवाब दिया? फैक्ट्री बोलते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ नहीं आई। उस जमुना ने गैप कराई, वो 24 घंटे मतलब उससे संपर्क रखती थी। उसी जमुना ने गैप कराई है, वो जंगल जा रही थी पापा के साथ, उसके कपड़े ले जाकर जंगल के उसमें रास्ते में गिरती हैं, और वो लड़की अंदर ही बड़ी थी, बाकायदा पापा से पूछ सकते हैं। फैक्ट्री में अंदर गई, उसी के पास गई थी, जमुना के पास। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। हम 3-4 दिन से थाने में भी हर जगह वो दे रखी है, एप्लीकेशन दे रखी है, फिर भी हमारी कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। ये हमारी यही है कि जमुना को जल्द से जल्द उठवाए, हमारे लड़की हमें मिलनी चाहिए जरूर। ये समस्या है जलीलपुर ब्लॉक के गांव नाईपुर की, जहां पर 16 तारीख को हुई थी, 16 मार्च को, और आज 19 मार्च हो चुका है, 19 तारीख है, और 19 तारीख से ये लड़की भी गायब है। सूचना इसकी 16 को ही दे दी गई थी पुलिस को, लेकिन पुलिस ने अभी तक 3 दिन में इसको ठंडे बस्ती में डाले रखा। स्थानीय पुलिस ने परेशान होकर, जब वहाँ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, ये लोग यहाँ आए, एसपी से मिले, और एसपी ने निर्देश दिए हैं स्थानीय पुलिस को कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद किया गया। जहाँ भी है, जिस भी कारण से लड़की गायब हुई है या कहीं गई है, तो ये लड़की गायब हुई है या अपनी मर्जी से गई है, ये क्या निकल के आता है ये बाद में पता चलेगा जब पुलिस उस लड़की को बरामद कर लेगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।